अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इंतखाबात के हवाले से अब अगर आप देखें तो हर तरफ ये गहमा गहमी ज़रूर नज़र आ रही है कि सियासी जमातें एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए यानी सीट एडजस्टमेंट के लिए मुलाकातें कर रही हैं। वैसे तो इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट होती हुई नजर आए तो इससे ये सवाल ज़रूर उठते हैं कि वो जमात जो ये दावा करे कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकती है, आखिर उसको सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों कर पड़ी। दूसरी जानिब सीट एडजस्टमेंट के दूसरे भी बड़े फैक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जहाँ पर हमेशा सियासत में मदाखलत का जिक्र किया जाता है, वहाँ बड़े पैमाने पर होने वाली सीट एडजस्टमेंट्स को भी इस नज़र से देखा जा रहा है। बहरहाल बात करते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी आज कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की आपको मालूम है कि नून लीग से मुलाकात हुई, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हुई और आज रात तक बताया जा रहा है कि उनकी जो कमेटी तश्कील हुई है, उन्होंने नामात जो भी नाम है, जो भी फहरिस्त है, वो नून लीग को देनी है। दूसरी जानिब नून लीग जो ये कहते नहीं थकती कि पंजाब में तो उनको किसी किस्म की किसी और की ज़रूरत ही नहीं, चाहे वो कोई लोटे हों या किसी और किस्म के उम्मीदवार, क्योंकि उनके पास तो एक एक नशिस्त के लिए 13 उम्मीदवार मौजूद हैं। आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ लीग से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या काफ लीग से मुलाकात महज तबीयत का पूछना था या पिछले दौरे हुकूमत में यानी 16 माह की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें क्योंकि काफ लीग का अमल दखल था, उसमें सीट एडजस्टमेंट काफ लीग के साथ भी होनी है। दूसरी जानिब ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आज मुलाकात हुई है और गौर किया जा रहा है कि शायद ANP और पीपल्स पार्टी की भी सीट एडजस्टमेंट हो। अब ये बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट्स किस की तरफ इशारा है? क्या ये इंतखाबात से कबल इस मर्तबा का जो तरीक़ाकार है कि पहले से तमाम तर मामलात हल हो जाएं, ताकि इंतखाबात के बाद फिर बड़ी मुश्किल होती है कि इधर उधर से पार्टियों को जमा करके एक हुकूमत साजी की जाए। आज इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं चौधरी शाफे साहब, इन फोकस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि एक तो काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई है चौधरी शुजात की और मियाँ साहब की, क्या सीट एडजस्टमेंट के ऊपर यह हतमी फैसला कर लिया गया है कि दोनों जमातें मिलकर इसकी तरफ काम करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। इस मुलाकात के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये शुजात साहब के साथ जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, ये तकरीबन 15 साल से तकरीबन ऊपर ही हो गया ये मुलाकात हुई है। और इसमें जो है ज़्यादा पर्सनल ही बातें हुई हैं, ज़्यादा लाइक क्या कुछ होता रहा। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि शुजात साहब को कि मुझे पता लगता रहा कि आप लंदन आना चाह रहे थे मिलने के लिए। तो दूसरा ज़्यादा बातें तो नवाज शरीफ साहब और शुजात साहब की आपस में होती नहीं ज़्यादा बातचीत मीटिंग के दौरान। तो इंतखाबात में ताउन के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई? इस मीटिंग में जो है ये जनरल डिस्कशन होती रही हैं। इलेक्शंस के हवाले से कोई बात नहीं हुई इस मीटिंग में। और जहाँ बात है सीट एडजस्टमेंट की, वो तो पहले से ही तयशुदा है कि 8 सीटें MPs की पंजाब में और 4 से 5 सीटें नेशनल असम्बली में, जिस पर सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान है। और पहले से ये बात जो हुई थी उसी को आगे लेकर चलेंगे। और इसके अलावा जो एडिशनल सीट्स की बात होगी, वो तो फिर जो आपस की दोनों पार्टीज़ की कमेटीज़ बैठेंगी, फिर ही मज़ीद और सीटों की बात होगी। अच्छा, देखिए, एक तो आपने कहा चौधरी साहब कि ये तो पहले से ही तय है 8 सूबाई असम्बली यानी पंजाब असम्बली और 5 जो है वो कौमी असम्बली की। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और उसके बाद अब जो इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के इजलास चल रहे हैं टिकट की तकसीम के लिए, आपने राना सनाउल्लाह साहब को भी सुना होगा कि हमारे यहाँ तो एक एक नशिस्त के लिए 13 बल्कि 13 से ज़ायद भी उम्मीदवार मौजूद हैं, हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप कितना श्योर हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी? कुछ सीटों पर जो है नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी और कुछ सीटों पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। वहाँ पर हर पार्टी अपना अपना इलेक्शन लड़ेगी। हम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग्स कर रहे हैं और 4 से 5 महीने पहले जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो पिछले इलेक्शनों में नंबर 2 या नंबर 3 पर आए थे, वो ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हुए हैं। अच्छा। लाइक गुजरांवाला, झंग, लाहौर, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन,
मुख्तलिफ़ ज़िलों से हम अपने कैंडिडेट जो है हमारे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और ट्रैक्टर के निशान पर जो है वो खड़े होंगे। अच्छा, तो चौधरी साहब, जिन सीट एडजस्टमेंट्स की आप ख्वाहा हैं कि यहाँ पर होनी चाहिए, वो कौन सी हैं? क्या गुजरात, चकवाल, बहावलपुर, इन एरियाज को लुक कर रहे हैं? वो हैं गुजरात, भावलपुर और मंडी भावलदीन। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्शंस का ज़ाहिर है, इंतखाबात का अब तो कह ही दिया है कि 8 फरवरी को होंगे, क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप लोग पिछली हुकूमत का हिस्सा रहे जिसमें रिकॉर्ड तोड़ महंगाई थी और मुस्लिम लीग नून भी बार बार ये कहती रही है कि रियासत को कुर्बान बचाने के लिए सियासत को उन्होंने अपनी कुर्बान किया, आप समझते हैं कि इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज होगा तमाम जमातों के लिए? जी, मैं समझता हूँ कि महंगाई जो है ऑब्वियसली चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि जो प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ हैं उनको बहाल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक जो किसान है वो चीज़ बना के आगे सेल करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 150 रुपये की, तो वो मार्केट में 200 रुपये की सेल हो रही है, तो जो मिडिल मैन ज़्यादा कमीशन ले जाता है, इसको रोकने की ज़रूरत है। अच्छा, चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि देखिए, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपके भी इल्म में होगा कि वहाँ नून लीग और इनकी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सुना जा रहा है कि आज रात तक उन्होंने एक पूरी लिस्ट भी देनी है कि कहाँ कहाँ वो सीट एडजस्टमेंट के ख्वाहा हैं, क्या समझते हैं। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर पंजाब में आप क्या देख रहे हैं? इस्तेकाम पार्टी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मेरी जंगी तरीन साहब से मुलाकात हुई थी जब उनके भाई फौत हुए थे, और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अगर इस्तेकाम पार्टी हमें अप्रोच करती है तो हम उनके साथ जो है बैठ के फर्दर लाएमल जो है वो हम प्लान कर सकते हैं। ओह, तो यानी सीट एडजस्टमेंट की बात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी हो सकती है? अगर 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 उन्होंने चाहा तो। क्या इंतखाबात में इस वक्त सियासी जमातों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है चौधरी साहब? जबकि सीट एडजस्टमेंट ज़ाहिर है इंतखाब का एक अमल होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम तर जमातें किसी न किसी के साथ सीट एडजस्ट करना चाह रही हैं। क्या वजह इसकी महंगाई है या तहरीक इंसाफ का उनसर बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब में? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तहरीक इंसाफ की आपने बात की है, जितनी करप्शन पंजाब में तहरीक इंसाफ के टाइम पर हुई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए गए, जितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनको लीगल कराने में पैसे लिए गए, भर्तियों के ऊपर पैसे लिए गए, तो पीटीआई जब जितनी हुकूमत पंजाब में रही है, पीटीआई गवर्नमेंट, जितनी उस टाइम करप्शन हुई है पंजाब की तारीख में नहीं हुई। और बाकी ये है कि मुझे लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी शायद कोई भी पार्टी ना ले सके, और ये अलायंसेस के साथ ही हुकूमत बनेगी, अगली जो भी बनेगी। अच्छा, तो तहरीक इंसाफ का पंजाब में इस वक्त किसी किस्म का कोई चैलेंज वो नहीं पुट अप करेगी दूसरी जमातों के लिए? आप समझते हैं कि क्योंकि उनकी जमात की इतनी टूट फूट हो चुकी है, ज़्यादातर तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ही है, पंजाब की हद तक मैं बात कर रही हूँ, तो आपको लगता है कि किसी किस्म का कोई चैलेंज इस वक्त ना पीपल्स पार्टी को है, ना आपकी जमात को है, ना नून को है, ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को है? नहीं, मैं समझता हूँ कि पीटीआई का कई हलकों में जो वोट बैंक है वो वहाँ पर मौजूद है, और हर पार्टी को चाहिए कि अपनी अपनी वो मेहनत करे, ऑन ग्राउंड जो है वो कैंपेन शुरू करे। अगर आप गुजरात की बात करें तो मैंने और सालिक साहब ने गुजरात, तो हमने दोबारा से पिछले 6 महीनों से वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी हुई है। अच्छा, आपने क्योंकि गुजरात का जिक्र किया, गुजरात की एक सीट चौधरी परवेज इलाही की भी है, जाहिर है उनका अपना एक वोट बैंक भी है, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, यानी उमूमी तौर पर काफ लीग के लिए? हम दिन रात जो है वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लोगों से राब्ते में हैं, और इवन जो ज़बरदस्ती लोगों से ज़मीनें ली गई वो अभी हाल ही में उनको वापस दिलवाई हैं, और दिन रात जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। जबरदस्ती जमीनें ली गई से मुराद क्या है चौधरी साहब, जरा वाजे कीजिएगा इसे। जी, जबरदस्ती जमीनें लेने से क्या मुराद है? उस दौर में जो है ना अपने मनमानी के रेट लगा के तो ज़मीनें ली गई। यानी चौधरी परवेज इलाही ने ये किया अपने ज़माने में जब वो चीफ मिनिस्टर थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने नहीं किया है, उनके टेन्योर में किया गया। और अभी हाल ही में सालिक साहब ने वो जो 200 एकड़ था वो वापस दिलवाया, और सालिक साहब जो हैं वो एमएनए के लिए आ रहे हैं वहाँ से, और मैं 2 हलकों से, इसी हलके के नीचे एमपी का मेरा प्रोग्राम। अच्छा,
चौधरी परवेज इलाही के मामलात को आप किस तरह देखते हैं? आपने पहले हमारे एक नशिस्त में प्रोग्राम में ये कहा था कि हमने ये डिसाइड कर लिया है दोनों खानदानों ने कि सियासत जो है आपकी अलग अलग होगी, लेकिन जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहे, इसको आप बतौर पॉलिटिकल वर्कर कैसा देखते हैं? और उनके अपने जो वोट बैंक जाहिर है उनका भी एक मौजूद है, वो क्या एतराज आप लोगों से तक नहीं पहुंचाता इस चीज का? ये जो आप बात कर रही हैं, इसमें हमारा तो ये मौक़िफ़ रहा है कि मेरिट पे ही होना चाहिए। और हमें तो मतलब कि कोई ऐसे कोई ना तो हमने केसेस बनाए हैं ये, और हम तो चाहते हैं कि वो जल्द बाहर आ जाएं। और जहाँ बात है सियासत की, वो उन्होंने ख़ुद ही फ़ैसला किया हुआ है, और ये फ़ैसला आज या कुछ महीने पहले नहीं हुआ, ये 2 साल पहले ही इन्होंने ख़ुद ही फ़ैसला किया था कि बेहतर है कि सियासत जो है वो अपनी अपनी हो। तो अब वो पीटीआई में है और हम जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में हैं, और हम दोबारा से पार्टी को जो है रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इवन केपीके में भी हम वर्किंग कर रहे हैं, और सिंध में भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हम कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। चौधरी साहब, आप ये बताइएगा, जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मजीद सीटों के हवाले से भी बात होगी और जो फाइनल आप लोगों का डिस्कशन होगा, ये कब तक मुतवक्के है? क्योंकि इंतखाबात अराउंड द कॉर्नर नाउ। ये मेरे ख्याल में अगले एक हफ्ते 10 दिन में जो है दोनों कमिटीज़ की मीटिंग जो है वो मेरे ख्याल में हो जानी चाहिए। सही, वो आप ठीक कह रही हैं कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया अब। थैंक यू सो मच चौधरी शाफी फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कमर जमान काहिरा साहब। वेलकम बैक। क्योंकि बात हो रही है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, आज ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी की भी मुलाकात हुई है और मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कायरा साहब, सबसे पहले तो क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं, लेकिन तवातर से अब ये देखने में आ रहा है कि नून लीग और खुसूसन नवाज शरीफ इन पर तनकीद वो कर रहे हैं, और जिस किस्म की तनकीद हो रही है वो इलेक्शन के हवाले से है कि कोई सिलेक्शन कबूल नहीं किया जाएगा। आज भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी कही थी। आपको नहीं लगता कि अभी इंतखाबात, जिसके बारे में वैसी इतनी सरगोशियाँ होती हैं कि पता नहीं वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी इसको वैसे ही मुतनाज़ा बना रही है, इसकी शफाफियत को? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं, आप तमाम मीडिया ने जब मियां साहब ने अपना लंदन से सफर शुरू किया तो पाकिस्तान आने का, और वहां से उनको एम्बेसडर ने रिसीव ऑफ किया, फिर वो रास्ते में जब आए, जब यहाँ पहुंचे, जिस तरह का उनका वेलकम था, उनको जिस तरह की फैसिलिटेशन थी, जरा सारे मीडिया का देखिए ना खोल के कि क्या उस पर ऑब्जर्वेशन थी। यही कहा जा रहा था कि मियां साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है, यही कहा जा रहा था कि उनको फेवर किया जा रहा है। उसी फेवर को हमने कहा तो आप कहते हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं। आप करें तो दुरुस्त, आप तो न्यूट्रल है ना, हम तो चले उनके मुखालिफ ग्रुप हैं। लेकिन हमारा तो सवाल ही यह है कि हम इलेक्शन मोड में हैं। इलेक्शन के अंदर आप अपने मुखालिफ की जो कमजोरियां, जो उसकी गलतियां होती हैं, आप उनको नुमाया करते हैं। वो हमारी नुमाया करेंगे, हम उनकी करेंगे। हम अपनी पॉलिसियां आवाम के सामने रखेंगे, उनकी पॉलिसियों को क्रिटिसाइज करेंगे, वो हमारी करेंगे। यही एक तरीका होता है ना इलेक्शन में। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, वो आपकी बात ठीक है। वो तो उनकी, आप अपने मुखालफिन की जाहिर है वीक पॉइंट से बात करते हैं, लेकिन कोई सिलेक्शन कबूल नहीं की जाएगी। वैसे ही आपको पता है 2018 के बाद तमाम तर सियासी जमातें बिलशमूल आपके इसका जिक्र करती थी। कम अज कम अब तो लोगों में यकीन होना चाहिए कि इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होने को है, किसी किस्म की कोई सिलेक्शन नहीं होगी। मैंने तो अपना इब्तिदाइया पूरा इसी बात पे सर्व किया कि मेरी ऑब्जर्वेशन तो चलो एक तरफ, सारे मीडिया की ऑब्जर्वेशन यही थी जो हम कह रहे हैं, जो बिलावल साहब कह रहे हैं, और खुद मुस्लिम लीग ने जब उन पे औंसलात हुई, जब उन पे ये तनकीद हुई, तो उसका जवाब देते हुए मुस्लिम लीग ने भी यही मौक़िफ़ लिया कि हाँ, लेकिन हमारे साथ माजी में ज्यादतियां हुई, अब रिड्रेसल हो रही है। तो ये बात उन्होंने भी कबूल की थी। आप सब ने भी कहा था कि मियां साहब फेवरेट है, मियां साहब को सपोर्ट की जा रही है। यही बात हम कह रहे हैं।
अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएगा कि वो तो इसके जवाब में जितने भी आप लोग तनकीद करते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नून लीग पर कर रहे हैं, एहसान इकबाल साहब भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, ख्वाजा साद भी कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के पास है नहीं कुछ दिखाने को, वो और क्या बात करेंगे, वो ये तो अवाम में जाके नहीं कह सकते कि हम पूरे मुल्क को कराची जैसा बना देंगे। दिस इज द काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। देखिए, उनका हक है, वो हमारे ऊपर एतराज करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। इससे क्या हुआ, मैं उसको उनको क्या कहूँ, उनका हक है वो ये कहें। सही, बिल्कुल मैं तो ठीक। ये कह रहा हूँ कि जो चीज पीपल्स पार्टी की क़यादत कह रही है मुस्लिम लीग को कि वो फेवरेट है इस वक्त मतलब हुक्मरानों के, तो क्या आप नहीं कह रहे, मीडिया ने नहीं कहा? तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किसी पहले मुझे ये बताइए ना कि क्या नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल कहा कि जिस तरह से जाहिर है अगर सवाल आपने भी उठे वही ना, कहा, सवाल अगर आपने उठे। भी वही कहा जो नहीं, पहले ठहरे, अगर आपने भी वही कहा जो हमने कहा तो फिर क्या फर्क है, फिर तो हम दुरुस्त बात कर रहे हो ना। नहीं, हमने कहा कि सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से इतनी फास्ट रिलीफ दी जा रही है। बहरहाल कायरा साहब, एक पीपल्स पार्टी की कमेटी तश्कील हुई है जिन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी करनी है। ये जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, चले इस चीज़ को कि आपने फॉलो किया जो मीडिया ने रिपोर्ट किया या मीडिया ने जिस तरह से बात की या मुबस्सरीन ने बात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आप लोग मुतमईन हैं? एक तो हो गई हल्का बंदियां, अब कोई एतराज़ात तो नहीं है? हल्का बंदियों पे भी हमारे एतराजात हैं, हमारे एतराजात इसीलिए हमारी कमेटी मिलेगी कि हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको हम इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। और ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ हल्का बंदियों से रिलेटेड हैं या और भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के? मेरा ख्याल है अभी इन तहफ़्फ़ुज़ात को मीडिया के जरिए उजागर करने की जरूरत नहीं है, तो हम इलेक्शन कमिश्नर साहब से ही बात करेंगे। अगर वो एड्रेस हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर मीडिया में आएगा तो उससे फिर और बहस निकलेगी और एक क्यास क्रिएट होगी। अच्छा, चलें, वो तो अब पता ही चल जाएगा जिस दिन आप लोगों की मुलाकात होगी। कायरा साहब, जो इस वक्त सिचुएशन हमें नजर आ रही है पंजाब में भी, पंजाब में आप लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि पीपल्स पार्टी तो इतनी ज्यादा सीट्स नहीं ले सकती, इतने स्टेक्स पंजाब में नहीं हैं। लेकिन अगर आप PMLN को देखें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से खबरें हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट पे बात हो रही है। इधर क्यू लीग ने भी कहा है कि वो भी सीट एडजस्टमेंट की बात नून लीग से करेगी। सो इसका मतलब कि किसी भी जमात के पास ये एबिलिटी इस वक्त नहीं नज़र आ रही फॉर ऑल द फैक्टर्स जो भी एग्जिस्टिंग होंगे, और आप बेहतर बता सकते हैं कि वो सादा अक्सरियत पंजाब में हासिल कर सके। एक बात तो सिंपल है कि जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, या जो मिल के इलेक्शन लड़ने का अमल होता है, ये कोई चॉइस नहीं होता, ये हालात के जबर के तहत होता है। वरना हर जमात की ये ख्वाहिश होती है और नेचुरल है कि उनको पाकिस्तान के लोग इतना वोट दें कि वो अपनी हुकूमत कायम करें और 2/3 मेजोरिटी दें ताकि वो अमेंडमेंट आइन के अंदर भी करनी पड़े तो करें। ये फितरी ख्वाहिशें होती है। लेकिन अगर कोई जमात काफ लीग से भी समझौता कर रही है, IPP से भी सीट एडजस्टमेंट कर रही है, MKM से भी सीट एडजस्टमेंट कर रही है, बाप से भी सीट एडजस्टमेंट कर रही है, JUI से भी सीट एडजस्टमेंट कर रही है, तो इतनी सारी एडजस्टमेंटें तो खुद इस बात का इजहारिया होती हैं कि ये क्यों हो रही है। और दूसरा कि ये जो क्यू लीग हुई, IPP हुई, MKM हुई, पगाड़ा लीग हुई, इनकी एडजस्टमेंट जब आप हुई, इनकी एडजस्टमेंट्स तो आपके भी और मेरे भी और पाकिस्तान भर के लोगों के इल्म में है ना कि ये एडजस्टमेंट कैसे होती हैं। बिल्कुल, और यही बात हम कह रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। चले फिर इसको इस बात से जोड़ देते हैं जो इब्तिदा में हमने की थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये क्यों कह रहे हैं, राइट? जी, अच्छा, कायरा साहब, आप मुझे ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का नहीं सोच रही, ये नहीं, और ANP के साथ आप लोगों की क्योंकि मुलाकात भी हुई है, कराची और खैबर पख्तूनख्वा में क्या इसके हवाले से सोचा जा रहा है? मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है वो हमारे नेशनल अलाय हैं इंटेलेक्चुअली भी, लेकिन मैं क्योंकि उस मीटिंग में वहाँ था नहीं, सही, खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे इल्म में नहीं है कि वहाँ क्या डिस्कशन। ओके, अच्छा, अब एक सवाल जो है जाहिर है 8 फरवरी के हवाले से, वो पहले भी एक सरगोशियां हो रही थी कि पता नहीं इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। कुछ रोज़ कबल सलीम मांडवी वाला साहब ने भी यही बातें कही। गुज़िश्ता रोज़ कादिर बलोच साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उन्होंने एक सजेशन दी है कि जहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात ज़रा
गंभीर नजर आते हैं वहां पोल्स को डिले कर देना चाहिए और बाद में बाय पोल्स की सूरत में कर लेना चाहिए। ये बात बड़ी अजीब लगी। कल अमीर मकाम साहब खैबर पख्तूनख्वा के नून लीग के सदर वो ये कहते हैं कि 3-4 हफ्ते डिले कर देना चाहिए। उन्होंने तो खैर बर्फबारी को उज़र बनाया। आप क्या देख रहे हैं कायरा साहब, ये तमाम बातें, ये सरगोशियां क्या होने को है? मुझे हैरानगी है कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का वो कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं सुनी थी इलेक्शन पिटिशन पे? जी बिल्कुल सुनी थी कि वो गारंटर थे। नहीं, उन्होंने एक बात कही थी चीफ जस्टिस साहब ने कि इलेक्शन के इल्तवा या इलेक्शन के बारे में शक व शुबह पैदा करने वाली बातें, आप सवाल भी हो तो सिर्फ अपनी अहलिया से यानी अपने स्पाउस से तन्हाई में कर सकते हैं, मीडिया पे नहीं कर सकते। अच्छा, और हालात लेकिन कैसे लग रहे? तो फिर मैं ये कहूँ कि फुल मोड इलेक्शन में इस वक्त आप सब हैं। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, कोई जवाब नहीं है। जहाँ पे बर्फबारी होती है वहां भी जिंदगी रुक नहीं जाया करती, वहां भी जिंदगी जारी रहती है। मुश्किलात होंगी, ये मुश्किलात अगर वहाँ बर्फबारी की सूरत में है तो जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ गर्मी की सूरत में होंगी। लॉ एंड ऑर्डर 2008 से खराब तो नहीं है ना? सही। 2007 में भी तो बुरे तरीन हालात में, 2002 में उससे बुरे हालात में हम लोगों ने इलेक्शन लड़े थे ना। हमें 2013 में भी कैंपेन नहीं करने दी गई थी, वो वक्त भी हमने देखे हैं ना। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही सीट एडजस्टमेंट पंजाब के मामला, कौन किसके साथ इत्तेहाद में जाने को है, कौन ये करवा रहा है, इस पर बात करते हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी से राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। काफ और पंजाब के बाद यानी पीपल्स पार्टी के बाद अब बात कर लेते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से। मुजम्मिल सोहरवर्दी जिन्होंने गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल इस जो उनके ज़राए हैं उससे उन्होंने मालूमात भी हासिल करके बताई थी कि क्या वजह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो सीट एडजस्टमेंट के लिए अब नून के साथ तैयार है। मुजम्मिल ये बताइएगा कि एक तरफ तो अलीम खान जो कि सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उसी रोज़ तरदीद करते हैं कि किसी किस्म की नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, और ये वो दिन है जिस दिन शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होती है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी ओन चौधरी साहब की और जहांगीर तरीन साहब की। ये क्या माजरा है कि पार्टी के सदर को इल्म नहीं है क्या? क्योंकि आज तो बाकायदा सुना है कि फहरिस्त तैयार की जा रही है कि क्या क्या पेश करना है नून को। देखिए, पहले दिन जब जहांगीर तरीन और ओन चौधरी गए हैं तो उन्होंने सिर्फ 2 सीटों की बात की है। असल में जहांगीर तरीन साहब का अपना लोधरा का हल्का खतरे में है क्योंकि वहाँ कांजू और बलोच सुलह हो गई है। ये कांजू और बलोच सुलह के बाद तरीन वहाँ पे आइसोलेट हो गए हैं और सीट नून की क्लियर हो जाती है अगर कांजू और बलोच मिलकर इलेक्शन लड़ लें। तो कांजू और बलोचों ने इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है तरीन के खिलाफ, जिसके नतीजे में तरीन की सीट खतरे में पड़ गई है। वरना तरीन साहब ये सोच रहे थे कि कांजू अलग रहेंगे, बलोच अलग रहेंगे तो मैं बीच में से 3 वे फाइट में से सीट निकाल सकता हूँ। और ये कांजू और बलोच जो है ये नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। जी, ये नून लीग का ही थे लेकिन ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे और नून को एक को चूज करना था दोनों में से। लेकिन अब अगर दोनों ग्रुप्स आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके नतीजे में तरीन साहब को बहुत बड़ा सेटबैक है लोधरा में। ओके। और इसी तरह ओन चौधरी का ये मौकफ है कि जी मैं तो वादा माफ गवाह भी हूँ इद्दत वाले केस में, मेरे भाई ने भी उस वक्त हमजा को वोट दिया था तो हमें भी लाहौर में अकोमोडेट किया जाए और हम दोनों भाइयों को सीटें दी जाएं। ये सिर्फ अपनी 2 सीटों के लिए बात करने गए थे। इन्होंने कोई अलीम खान और किसी की सीट की कोई बात नहीं की, सिर्फ अपनी की। हुआ ये कि ये खबर चूंकि पब्लिक हो गई, उसके बाद पार्टी में रिएक्शन आ गया कि जी पार्टी का चेयरमैन सिर्फ अपनी सीट की बात करने गया, बाकी किसी की बात नहीं की। अच्छा। अलीम खान भी नाराज हो गए, बाकी सब भी। तो अब फेस सेविंग के लिए एक 44 लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है कि जी ये दे दी जाए कि हम इन पर सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं। मुझे नहीं लगता 44 की बजाय 1 सीट पर भी एडजस्टमेंट होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जहांगीर तरीन की अपनी सीट भी नहीं देंगी नून लीग, जो मेरी बात हुई है, और ओन को सीट देना भी बहुत मुश्किल है। ये दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन और ओन के लिए एस्टेब्लिशमेंट का दबाव नून लीग पर मौजूद है कि इनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन वो
नून के जो जराए हैं उनके ख्याल में कि हमारा वो हल्का क्लियर हो गया है, लोधरा की दोनों सीटें, हम क्यों जाकर ये तरीन साहब को प्लेट में रख कर दें। इतनी मुश्किल से वो सुलह हुई है और वो हल्का क्लियर हुआ है, तो अब तरीन साहब को नहीं दिया जा सकता। तो यानी कि इसका मतलब कि अगर ये दे दिया जाता है तो इसका मतलब होगा कि नून लीग जो है वो फिर प्रेशर में आ गई फ्रॉम पावर है, और अगर नहीं देते तो चले ये फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा, पंजाब में क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है, बार बार ये खबरें आ रही थी कि कम से कम 46 सीटें तो बड़े आराम से निकाल लेगी, और पंजाब एक तरह से वो कहते हैं कि स्वीप करने में कोई मसला नहीं है, एक एक नशिस्त पे उनके पास 13 उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि काफ लीग जो है, अभी हमारी चौधरी शाफे से बात हो रही थी मुजम्मिल, वो ये कहते हैं कि हमारा तो पहले से तय है कि 5 कौमी असेंबली की, 8 जो हैं वो सूबाई असेंबली की, इस पे सीट एडजस्टमेंट होगी, और इसके अलावा भी हम चाहते हैं जिसके लिए हम नून लीग से बात करेंगे। तो ये तो बड़ी बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हो गई? नहीं, वो सिर्फ 2 सीटें, शाफे 2 सीटों पे लड़ना चाहते हैं, कुंजा की सीट से, और दूसरी वो शहर की सीट से एमपीए लड़ना चाहते हैं। चौधरी सालक की सीट पे एडजस्टमेंट हुई है, 3 सीटों पर गुजरात, 2 एमपीए और 1 एमएनए, और उसके साथ एडजस्टमेंट हुई है तारिक बशीर चीमा की सिर्फ 1 एमएनए की सीट पर। वहां भी कुल 4 सीटों की एडजस्टमेंट है, इससे ज्यादा नून देने की पोजीशन में नहीं है। आप देखें, मरीम नवाज जलालपुर जट्टा गई हैं, गुजरात में उन्होंने जलसा किया है अपने कैंडिडेट के साथ। तो मुझे और चौधरी शुजात साहब के पास उम्मीदवार कौन से हैं? सारे तो परवेज इलाही के साथ चले गए थे। जिन लोगों ने परवेज इलाही को वोट डाला है उनको कैसे नून लीग वोट दे सकती है? मतलब चौधरी वजाहत के बच्चों के लिए सीट एडजस्टमेंट मांगी जा रही है। नून लीग का मौकफ है कि चौधरी वजाहत के दोनों बेटों ने मोनस के साथ नून लीग को उस वक्त पीडीएम को वोट नहीं डाला था, वो तो अलग बैठे रहे थे, और उन्होंने परवेज इलाही के साथ थे और वो पीटीआई के साथ थे, तो उनकी सीटें चौधरी शुजात साहब कैसे मांग सकते हैं? इसी तरह अम्मार यासिर या और लोग जो परवेज इलाही के साथ थे या पीटीआई के साथ थे और आज बेघर हैं 9 मई की वजह से, तो उनको सीटें तो नहीं दी जा सकती। सीटें तो सिर्फ उनको दी जा सकती हैं जिन्होंने को पीडीएम का साथ दिया है। अच्छा, फॉर्मूला ये नहीं है कि एडजस्टमेंट है। अगर चौधरी वजाहत ने उस वक्त सालक के साथ खड़े हुए होते जब सालक पीडीएम के साथ था, तो जरूर बात हो जाती। अच्छा, लेकिन चौधरी वजाहत तो रोज चौधरी शुजात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बयान देते थे टीवी पे। तो अभी तो चौधरी शाफे हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि भावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, यहाँ पर वो चाहते हैं, और गुजरात ऑफ कोर्स के जहाँ पे वो सीट एडजस्टमेंट्स चाहते हैं नून लीग के साथ। मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद खान भट्टी का भाई साजिद भट्टी है। साजिद भट्टी का चौधरी शुजात से क्या ताल्लुक है? वो तो परवेज इलाही के साथ आज भी खड़ा है। अगर कुछ साजिद भट्टी अमेरिका में बैठ के एक वीडियो बयान देता है कि मैंने छोड़ दिया और एक वीडियो बयान देता है मोनस के कहने पे कि मैंने नहीं छोड़ा, तो साजिद भट्टी को कैसे सीट दी जा सकती है? अच्छा, तो उमूमी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में कंफर्टेबल पोजीशन आपको लगती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? आप जिनसे सीट एडजस्टमेंट का कह रहे हैं उनसे तो नून बेहतर पोजीशन में है ना। अच्छा, मतलब क्या काफ लीग से बेहतर पोजीशन में नहीं है? क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से बेहतर पोजीशन में नहीं है? लेकिन ना, जो लोग सीट एडजस्टमेंट मांगने आ रहे हैं वो नून को क्या दे सकते हैं? क्या काफ लीग का कोई ऐसा वोट बैंक है जिसके नतीजे में नून के कोई हर सीट पर एडवांटेज हो जाएगा? नहीं। क्या इस्तेकाम पाकिस्तान के पास कोई वोट बैंक है जो नून को एडवांटेज हो जाएगा पंजाब में? नहीं। इन्होंने नून से लेना ही लेना है, नून को देना क्या है? अच्छा, तो पीपल्स पार्टी के अभी कायरा साहब भी इसी प्रोग्राम में थे मुजम्मिल। मैंने उनसे जब पूछा कि आप किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, जैसे काफ से हो सकती थी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि सीट एडजस्टमेंट कौन करवाता है ये सबके सामने है और बाद में इसका जाहिर नजर आता है। तो क्या ये तरीका कार अब जरा चेंज हो गया है कि पहले तो हुकूमतें जिस तरह से 2018 के बाद किस तरह से जमातों को इकट्ठा किया गया था इमरान खान साहब की फेवर में, इस मर्तबा क्या पहले से ये होमवर्क हो रहा है ताकि बाद में कोई मुश्किलात ना हो? देखिए, अब पीपल पार्टी और एएनपी ने सीट एडजस्टमेंट किया है, क्या वो किसी ने कराई है? बजिंजर साहब जिन्होंने आसिफ जरदारी को खत लिखा था कि मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, उन्होंने कर ली है, तो क्या किसी ने कराई है? ये सियासी हालात होते हैं, आप समझे, सियासतदान पर दबाव भी होता है और हालात भी होते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की निस्बत नून लीग बेहतर पोजीशन में है, इस बारे में तो कोई इतराज नहीं है कि पंजाब में नून लीग की जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब है। तो पंजाब में नून लीग की पीपल्स पार्टी से बेहतर पोजीशन है, तो पीपल पार्टी के पास तो पंजाब में उम्मीदवार ही नहीं है।
पीपल पार्टी की पंजाब में हैसियत तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी बुरी हैसियत है ना। कम से कम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास उम्मीदवार है, पीपल पार्टी के पास तो वो भी नहीं है। तो फिर कौन कराए उनकी सीट एडजस्टमेंट? मेरा मतलब है कौन जाके पीपल्स पार्टी को कहे कि आप पंजाब में पीपल्स पार्टी को 50 सीटें दे दें, बाद में उनके पास 50 उम्मीदवार भी नहीं निकलेंगे। मुजम्मिल, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर पंजाब में जो ये सियासी डेवलपमेंट हो रही है इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर तजिया निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त नून की पोजीशन क्या है और किस बुनियादों के ऊपर ये सीट एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं। मुजम्मिल, आज लाहौर के अंदर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की बाकायदा कोई मोटर बाइक रैली भी हुई, सोशल मीडिया पे बड़ा इसका जिक्र भी हुआ। आपने देखा कोहाट के अंदर भी कन्वेंशन हुआ, उसकी भी उन्होंने बड़ी तस्वीर जो है शेयर की। ये कितना वरीसम हो सकता है अगर पंजाब में आज इस तरह से चंद लोग ही बेशक निकले हों, लेकिन 9 मई के बाद अब कोई चीज नजर आ रही है, ये नून लीग के लिए कितना चैलेंज हो सकती है? नहीं, चैलेंजिंग नहीं है। मैं आपको उसकी एक बात बताता हूँ। आप भी नादिया बहुत अरसे से इलेक्शंस कवर कर रही हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि एक ही शहर में एक हल्का एक पार्टी जीत रही होती है और दूसरा हल्का दूसरी पार्टी जीत रही होती है? हो जाता है ना। बाद में लोग कहते हैं जी उस हल्के में हमारा उम्मीदवार कमजोर था, इस हल्के में हमारा उम्मीदवार ठीक था, लिहाजा मतलब लाहौर की सीटें डिवाइड हो जाती हैं, फैसलाबाद की, सियालकोट की, मुल्तान की, कोई सीट कोई पार्टी जीत जाती है, कोई सीट कोई। बहुत कम होता है कि पूरे का पूरा शहर एक पार्टी स्वीप कर ले, बहुत कम होता है कम होता है। तो इसलिए उम्मीदवार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझे, मैंने आज तक कोई शहरों के शहर स्वीप होते नहीं देखे हैं और ना हो सकते हैं। उम्मीदवार की अपनी एक इम्पोर्टेंस है उसके पार्लिमानी सियासत में। या आप अगेंस्ट द टाइड भी उम्मीदवार सीट जीत के ले आता है, अगर आजाद उम्मीदवार भी सीट निकाल कर ला देता है आपको, तो ऐसी बात नहीं है। मैं एक शहर में आजाद उम्मीदवार भी जीत जाता है क्योंकि दो बड़ी पार्टियां आपस में लड़ रही होती है। पीटीआई के पास उम्मीदवार नहीं है पंजाब में। अच्छा, उनके पास केपी में उम्मीदवार हैं। केपी में ज्यादा लोगों ने पीटीआई नहीं छोड़ी है, पंजाब में सब लोगों ने पीटीआई छोड़ दी है। पंजाब और केपी के डिफरेंट सिचुएशंस को आप डिफरेंट तरह से देखें, एक जैसा एब्सोल्यूट तरीके से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में बार बार बर्फबारी की बात हो रही है। मुजम्मिल, एक चीज मुझे और बताए, क्योंकि हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं और आपने कहा उम्मीदवार बड़ा मैटर करता है, नो डाउट अबाउट दैट। और आपने ये भी कहा कि नून लीग जो है पीडीएम के वक्त में कौन किसका साथ दे रहा था नहीं दे रहा था, इसका जिक्र किया। राना एहसान अफजल साहब, जिनके वालिद जो हैं वो नून लीग का हिस्सा रहे हैं, राना साहब खुद जो हैं आपने देखा कि एक स्पेशल पोजीशन के ऊपर थे, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, लेकिन वहाँ फैसलाबाद के आप देखें कि राजा रियाज साहब को भी मिल रहा है। अभी तक तो यही इत्तलात है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कितना मैटर करता है कि आप अपने ही पार्टी के लोगों को छोड़ दें और दूसरों को ले लें? मतलब राजा रियाज की कंट्रीब्यूशन देखें ना, मतलब आउटमैच करते हैं। और राणा साहब की मतलब कंट्रीब्यूशन, राणा साहब के वालिद की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वालिद साहब के बाद बेटा अपनी कंट्रीब्यूशन बताए ना कि वो 2018 के बाद से कहाँ है, अपने हल्के में बैठा है। उसने जो मुजाहमती तहरीक है उसमें वो कितना मरियम नवाज के साथ नजर आया है, उसने कितने जलसे कराए हैं, कितनी रैली कराई है, कितनी दफा वो आउटस्पोकनली बाहर आके बोला है। मतलब वो अपनी सियासी कारकर्दगी बताए ना कि मेरी सियासी कारकर्दगी क्या है। आपको नजर आया है वो 2018-17 के बाद कहीं पे खामोश? फैज का सारा दौर उसने खामोशी से गुजारा है। नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तहरीक इंसाफ में और नून में कोई फर्क नहीं है। यानी उस वक्त जो उनके बानी चेयरमैन के लिए कहा करते थे कि जो बड़बोला हो, जो ज्यादा किसी को अटैक करे, वो उनके नजदीक होता है, तो क्या मरियम साहिबा के भी वही नजदीक होंगे जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो ऊंचा बोलते हैं, जो मुखालफिन के ऊपर उसी तरह की जुबान इस्तेमाल करें? नहीं, जो सियासी काम करें। अब कल एक उम्मीदवार ने जलालपुर जट्टा में अपना जलसा करवाया है ना। देखिए, सियासी काम तो आपको सियासी पार्टी में करना है ना। क्या आप इस बुनियाद पर बैठे रहेंगे कि चूंकि मेरे वालिद को टिकट मिलता था लिहाजा मुझे भी मिलेगा? वैसे मैं आपको खबर के तौर पे बता दूं कि मुस्लिम लीग नून ने उनसे जितने लोगों ने टिकट अप्लाई किया था, उन्होंने 3 डिफरेंट कंपनी सर्वे कंपनीज को सर्वे करने के लिए टारगेट दिया था उन उम्मीदवारान की लिस्टों के साथ। अच्छा।
वो 3 सर्वे कंपनीज ने अपने नतायज मुस्लिम लीग नून को दिए हैं कि आपको जिन लोगों ने टिकट अप्लाई किया है इनमें से जीत कौन सकता है और हार कौन सकता है। उन सर्वेस की रोशनी में 90% ऑफ द टिकट्स के फैसले होंगे, मैं आपको बता दूं। अच्छा। तो लेकिन सियासी काम भी देखा जाएगा। राजा रियाज साहब का सियासी काम जो है वो अपनी जगह मौजूद है, उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आखिर में सर्वे जो है वो काम आएगा ज्यादा, इसका मतलब है। यस, कौन जीत सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन ऐसा नहीं है कि आप वीक कैंडिडेट को टिकट इसलिए दे दें कि उसके वालिद के पास टिकट था, चाहे वो एहसान इकबाल साहब का बेटा ही क्यों ना हो। बिल्कुल, चाहे एहसान इकबाल साहब का बेटा ही क्यों ना हो, चाहे दानियाल अजीज ही क्यों ना हो, विनिंग कैंडिडेट्स को टिकट दिए जाएंगे। 5-10 की एक्सेप्शन, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसान इकबाल, अमीर मुकाम, राना तनवीर, जो ठीक है, जो उनके पुराने लोग हैं, सही लोग हैं, वो उनको तो नहीं, फिर तो बहुत बात हो जाएगी ना कि जी फलां को टिकट नहीं दिया। लेकिन उनके नीचे ऐसे विंग्स देने की कोशिश की जा रही है कि वो इलेक्शन जीत सकें। सही। और इस इलेक्शन को कोई ऐसा इजी इलेक्शन के तौर पर मुस्लिम लीग नून नहीं देख रही है कि जिसको भी टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, पंजाब की और नून लीग की खासी ज़बरदस्त सी आपने खाता भी खींचा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें दी। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। देखते हैं कि आगे जाके सीट एडजस्टमेंट में जिस तरह से जो फहरिस्तें तैयार हो रही हैं, आया वाकई नून लीग इतनी सीट्स पे एडजस्टमेंट के लिए तैयार होगी या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होगी अब, जैसे कि मुजम्मिल ने कहा था कि लोधरा की सीट वो ये समझते हैं कि नून लीग नहीं देगी, जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं सीट एडजस्टमेंट करेगी। अगर कर लेती है तो क्या इसको हम प्रेशर समझेंगे? आने वाले दिनों में ये सब वाज़ेह हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।